हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का और एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो लेट अस बिगिन। Peter throws two different dice together and finds out the product of the two numbers obtained. Reena throws a dice and squares the number obtained. Who has the better chance to get the number 25? तो अब लेट्स सी कि पीटर सही है या रीना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सॉल्यूशन में देखो अब क्या होगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ के लेना है। पीटर ने 2 बार डाइस रोल किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पीटर का अलग सॉल्विंग है एंड रीना ने एक ही बार किया है डाइस रोल, तो इसका मतलब क्या हुआ, रीना का अलग है। तो सबसे पहले हम पीटर का सॉल्विंग कर लेते हैं। ओके, अब पीटर के सॉल्विंग में हमें सबसे पहले क्या बताया गया है, देखो कि 2 टाइम्स रोल किया है डाइस, तो मतलब सैम्पल स्पेस वेरी क्लियर है हमारा क्या होगा, दैट इज अब ये है हमारा सैम्पल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या हुआ, इनका टोटल हुआ 36। ओके, अब इवेंट ए में क्या बताया गया है कि प्रोडक्ट जो निकला 2 नंबर्स का जो 2 नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट था 25। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ओके, तो अब प्रोडक्ट 25 कब मिल सकता है, ओनली एंड ओनली इफ आई मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। ओके, बाकी कोई नंबर है क्या जिससे मुझे आंसर 25 मिल सकता है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, इजंट इट। तो क्योंकि फैक्टर्स ऑफ 5 ही क्या है, फैक्टर्स ऑफ 25 ही क्या है, 5 इंटू 5। ओके, तो इसीलिए इवेंट ए अब हमारा क्या हुआ, लेट ए बी द इवेंट दैट द प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, याद रखना, ठीक है। Let A be the event that the product of the numbers obtained is 25। ओके, तो अब देखो A is equal to क्या आया, जो हमारा आंसर ऑलरेडी मिल गया था हमें 5,5। तो नंबर ऑफ A क्या हुआ, is equal to 1। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पीटर के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ, 1/36। ओके, ये हो गया पीटर का। अब करते हैं रीना का सॉल्विंग। अब रीना के लिए सैम्पल स्पेस क्या था स्टूडेंट्स, रीना के लिए बताया गया था दैट रीना थ्रोज 1 डाइस। ओके, तो एक ही डाइस रोल किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6, बस ये है। अब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या आ रहा है, 6। ओके, अब इवेंट क्या था, इवेंट क्या बताया था उन्होंने कि स्क्वायर किया गया है जो भी नंबर ऑब्टेन्ड हुआ था। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that the square of the number obtained be 25 or is 25। ओके, तो अब क्या आंसर आ सकता है, देखो इवेंट ए में बताया है कि हमें स्क्वायर डायरेक्टली मिलना चाहिए क्या, 25। तो देखो 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 है, तो डायरेक्टली एक ही आंसर है यहाँ पे, 5 एक ही एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए क्या मिला हमें, 1। ओके, तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया कि नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो अब जो कि क्या है 1/6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या क्लियर होता है, हमें यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि जो पीटर का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/36 और रीना का है 1/6। तो दोनों में से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी किसकी हुई, ऑब्वियसली 1/6 एज इन रीना की। क्यों हुआ भाई ऐसा, तो देखो अब यहाँ पे
हमें क्या करना है, कंपेयर करना है दो फ्रैक्शंस को. तो दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, एलसीएम निकाल के, इजंट इट. मतलब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद. तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 6 है. 6 के टेबल में 36 आता है क्या, यस डेफिनेटली आता है, इंटू 6. तो जो ऊपर किया वही नीचे किया. अब आगे क्या हो गया देखो, यहाँ पे 6 इंटू 6 इज 36 एंड 1 इंटू 6 इज 6. तो इसका मतलब क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या बन रहा है, 6/36. तो दोनों में से ग्रेटर कौन हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ का 6 या यहाँ का 1, ऑब्वियसली दिस साइड. तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं दैट 1/6 इज व्हाट, 1/6 क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, इजंट इट. तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या पता चला कि रीना हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25. ओके, दैट्स इट स्टूडेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.